प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। खुदा आप सबको सलामत रखे। तो चलिए बेटा, हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमने कल पढ़ा कि इन्होंने जो ये छोटा सा नेवले का बच्चा लाया वो बड़ा हो गया, क्योंकि जानवर जो है वो जल्दी ग्रो कर लेते हैं। लेकिन इनका जो बेटा था वो भी छोटा ही था, वो झूले में ही अभी सोता था और वो अभी रेंग कर भी कहीं पे आगे पीछे नहीं जा पाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि जो ये फार्मर था, इसकी बीवी को, इसकी वाइफ को कुछ काम पड़ गया बाज़ार में। उसने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे इस नेवले पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना। तो फार्मर ने कहा, तुम जाओ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? मुझे पता है मेरा बेटा और ये नेवला है, ये आपस में बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। The wife went away, and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. अब जब जो है ये फार्मर है, इसकी वाइफ जब बाज़ार चली गई तो फार्मर जो है वो भी घर में बैठ के तंग आ गया। उसने कहा, अभी मेरे पास कोई काम नहीं यहाँ पे, चलो मैं जाके खेतों में नज़र लगाता हूँ। He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. जैसे कि आमतौर पर होता है, जब वो अपने खेत से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसको 2-3 अपने फ्रेंड्स मिले और उनके साथ वो बातचीत में लग गया और उसको घर आने में टाइम लग गया। अब यहाँ से पढ़ेंगे क्योंकि ये जो है ये हमने इसमें पढ़ना है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद ए बास्केट ऑफ ग्रोसरीज। जब फार्मर की बीवी जो थी उसने बाज़ार से जो सामान लाना था वो लाया, तो वो टोकरी लेकर, जिसमें कि घर का सामान था, वो टोकरी लेकर वो वापस घर आ गई। शी सॉ द mongoose sitting outside as if waiting for her. उसने देखा कि नेवला जो था दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था, जैसे कि वो उसी का इंतज़ार कर रहा था। On seeing her, he ran to welcome her as was customary. अब क्योंकि इसको लगा कि ये जो है हमें मिस कर रहा था, हमारे बगैर जो है यहाँ पे अकेला हो रहा था, तो एकदम से जो है ये किसान की बीवी उसको प्यार करने के लिए आगे बढ़ी। द फार्मर्स वाइफ टुक ए लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड ब्लड। लेकिन जैसे ही उसने mongoose की तरफ अच्छी तरह से नज़र लगाई, ध्यान से देखा, तो क्या देखा, उसकी बॉडी पर क्या लगा था? खून लगा था। उसने कहा, खून। शी क्राइड। उसने ज़ोर से चिल्लाया, खून। द फेस एंड पास ऑफ द mongoose वर स्मियर्ड विद ब्लड। जो ये mongoose था, ये जो नेवला था, इसका सारा मुंह और पंजे खून से भरे हुए थे। अब क्या हो गया यहाँ पे, इस जो ये फार्मर की बीवी है, इसको लगा कि इसने मेरे बच्चे को खून पी लिया है, उसको मार डाला है, और वो अब इसको कोसने लगी। क्या कहने लगी? यू विकड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। क्योंकि माँ थी, माँ को हमेशा अपने बच्चों की चिंता रहती है, परेशानी रहती है, टेंशन रहती है। तो इसको एकदम से ख्याल आया, मेरा बेटा जो था घर में अकेला था, इसने शायद उसको मार डाला है, उसका खून पिया है। ने कहा, तुम एक वहशी जानवर हो, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। हिस्टेरिकली मतलब पागल हो गई। She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of grocery on the blood-smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. वो इतनी गुस्से से पागल हो गई कि उसको कुछ नहीं दिखा। जो उसके हाथ में ये सामान की टोकरी थी, उसने वही इस नेवले पर फेंक दी और खुद अंदर चली गई। द बेबी वॉज फास्ट asleep. लेकिन जैसे वो अंदर गई तो उसने क्या देखा कि उसका बच्चा जो है वो आराम से सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन ज़मीन पर एक सांप पड़ा था, जो कि जिसको इस नेवले ने काट काट के मार डाला था। इन ए फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। अब उसको सारी बात समझ आ गई कि क्या हुआ था।
शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मोंगोज। अब वो बाहर चली गई क्योंकि उसको लगा पता कि मोंगोज ने जो इस नेवले ने ही मेरे बेटे की जान बचाई है। अब वो एकदम से उसको देखने के लिए बाहर चली गई। क्या बोला? ओह यू सेव माई चाइल्ड, यू किल द स्नेक। स्नेक व्हाट हैव आई डन। ओह मैं तो अपनी गलती पे पछता रही हूँ। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, तुमने उस सांप को मार डाला है, मगर मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। She cried, touching the mongoose, who lay dead and still unaware of her sobbing. मगर जिसको वो कह रही थी वहाँ पर वो नेवला नहीं था, बल्कि उसकी डेड बॉडी थी, क्योंकि जैसे ही उसने उस पर वो बैग फेंका था वो बेचारा उस बैग के बार से वहीं पे मर गया था। अब वो ये सब कुछ कह रही थी, मगर किसको कह रही थी? उसकी डेड बॉडी को, क्योंकि वो बेचारा तो मर गया था। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, और उसको ये पता भी नहीं था कि अब वो अपनी गलती पर रो रही है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड mongoose। अब फार्मर की जो बीवी थी उसने जो भी ये किया, किसमें किया? गुस्से में और जल्दबाजी में। हाँ, और वो इस मोंगोज को बार बार देख रही थी कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। मुझे गुस्से में बिल्कुल होश नहीं रहा, मैं अंधी हो गई थी गुस्से से, और मैंने गुस्से में आकर कितना बड़ा गुनाह किया, कितनी बड़ी गलती की। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इनटू टू फीड हिम। और उसके बाद उसने अंदर अपने बेटे की रोने की आवाज़ सुनी। वो जाग गया था नींद से और वो अंदर चली गई उसको दूध पिलाने के लिए। अब देखिए इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है। ये जो कहानी है, आपकी जो कहानियाँ इसमें है शॉर्ट स्टोरीज, उसमें कोई ना कोई मॉरल है। वैसे भी हर कहानी का कोई ना कोई मॉरल होता ही है। जैसे हमने पिछले वाली कहानी की थी, कौन सी वाली, 2 बर्ड्स की, तो उसका मॉरल क्या था? उसका मॉरल था हाँ कि हमें बुरी संगत से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि संगत का असर जो है इंसान पे पड़ता ही पड़ता है। इसी तरह इस चैप्टर में हमें ये सीख मिली कि हमें कोई भी काम जल्दबाजी में और गुस्से में नहीं करना चाहिए। एकदम से हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि ये जो काम हुआ है, क्या हो सकता है इस काम से मेरा ही कोई फ़ायदा हो। अगर कभी हमारे लिए कुछ गलत भी हो जाए, कुछ नुकसान भी हो जाए, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि वो खुदा जो है जिसने हमें बनाया है वो कभी हमारे लिए कुछ गलत नहीं कर सकता है। और इंसान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गुस्से में और जल्दबाजी में जो भी काम किया हो वो हमेशा गलत होता है, उसका नतीजा गलत होता है, और फिर इंसान को उम्र भर पछताना पड़ता है। जैसे कि इसमें आप लिख सकते हो जो इसका मॉरल है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट। ये इसका फॉर्मूला हो सकता है कि जल्दबाजी में सारा काम बिगड़ जाता है। समझ आ रही है? आज इतना काफ़ी, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। इसके ये जितना हमने पढ़ लिया, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स इनको अंडरलाइन करके इनको लिख लीजिएगा। जैसे इसमें कौन सा वर्ड हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड है, यहाँ पे क्वाइट को कर लीजिएगा। ये फिनिश्ड है, शॉपिंग है, बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज, ठीक है, कस्टमरी, स्क्रीम्ड, स्मियर्ड, पॉज, wicked, hysterically, rage, strength, blood smeared mongoose, उसके बाद फ्लोर, ब्लीडिंग, ठीक है, डेड, अनअवेयर, सॉबिंग, हेस्टली, रैशली। समझ आ रही है? इनको कॉपी पर लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा।